नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 4 फरवरी 2024 है और दोस्तों आज बात करूंगा इरेडा के शेयर्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रीरिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो दोस्तों इरेडा में इस समय काफ़ी खतरनाक आग लगती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऐसे में रोटियां पक चुकी हैं और गर्मा गर्म हजम कर लो वाली कहानी इस समय दिख रही है। तो दोस्तों इरिडा के शेयर्स के बारे में जानकारी और आगे करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इरिडा ने जो शेयर्स के लिए अभी पिछले 2 महीने पहले आईपीओ के माध्यम से शेयर बाज़ार से पैसे जुटाए थे। तो दोस्तों उसमें जब 29 नवंबर 2023 को लिस्टिंग हुई थी तो दोस्तों ज़बरदस्त 56% की प्रीमियम बढ़ोतरी पर जो 32 रुपये का इशू प्राइस था उसके हिसाब से 50 रुपये पर लिस्ट हुआ था एनएससी और बीएससी दोनों जगह पर। तो लिस्टिंग वाले दिन से ही इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों अच्छा लिस्टिंग था, अच्छा आईपीओ था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इरेडा में जो बाज़ार में तेज़ी का माहौल बन रहा है वो आगे चल कर के और भी आगे बना रहेगा और वैसा दिख भी रहा है। तो दोस्तों जो अभी फ़िलहाल इरेडा के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल कर के आई हैं उनमें से अभी जो लेटेस्ट इंतरिम बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रस्तुत किया है 1 फरवरी 2024 को, उसमें कुछ महत्वपूर्ण इरेडा के लिए हो सकता है। उसमें से जो घरों पे 300 यूनिट बिजली फ्री को जनरेट करने के लिए सोलर पैनल इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और उसमें जो सब्सिडी मिलेगी 60%, उससे ये काफ़ी रूफ टॉप की जो सोलर पैनल्स हैं उनके और आगे चल कर के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये सारा अभी यूनियन मिनिस्टर ने अब क्लियर कर दिया है कि आगे चल कर के गवर्नमेंट्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एम है उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बजट में थोड़ा सा बस यही एक प्लस पॉइंट इरेडा के लिए दिखाई दे रहा है कि सोलर पैनल घरों पे थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ लग सकते हैं जिससे कि इरेडा की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा जो अभी पिछले दिनों ही Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट्स आया है उसमें भी इरेडा ने थोड़ी बाजी मारी है। और दोस्तों जैसा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 44.21% की शानदार बढ़त बना करके प्रस्तुत की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इसी तरह से जो नेट प्रॉफिट निकल कर के आया है उसमें भी 67% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। और नेट एनपीए में भी इनकी गिरावट दर्ज हो रही है और वो अब रह गया है 1.52% पर। अर्निंग पर शेयर 1.38 रुपये और ये फिलहाल पिछले साल के 0.87 से अधिक ज़रूर है, लेकिन ये काफ़ी और आगे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईपीएस में और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों रिजल्ट्स के हिसाब से और ये बजट जो अभी आया है इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत इरेडा को लाभ पहुंचाने वाले बिंदु हैं उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इरेडा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है। और इसी संबंध में दोस्तों अभी 2 फरवरी को एक मीटिंग हुई है इरेडा की। इनके अपने एक पार्टनर्स हैं नॉलेज के, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उनके साथ में स्ट्रैटेजिक मीटिंग हुई है जिसमें इरेडा ने अपने
प्लान्स और बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाया है, जिसमें कास्ट रिडक्शन मुख्य मुद्दा रखा गया है। और इस सब को देखते हुए अब आगे उम्मीद की जा रही है, साथ ही सीएमडी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इरेडा की जो आगे फ्यूचर प्लानिंग होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी। तो ये सारे प्लस पॉइंट इरेडा के इस समय दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे कि इसके शेयर्स में लगातार ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। और अभी पिछली जो लास्ट क्लोजिंग 2 फरवरी 2024 को बनी है, उसमें 5% की अपर सर्किट पर ये शेयर लॉक है। इरेडा ने 195.05 रुपये का अपना क्लोजिंग बनाया हुआ है एनएससी पर। और दोस्तों आपको ताजुब होगा कि 52 वीक्स हाई इरेडा का भी 195.05 है। यानी कि 2 फरवरी 2024 को यदि बात की जाए तो इरेडा का 52 वीक्स हाई 195.05 2 फरवरी 2024 को बना। और 52 वीक्स लो की बात करें तो 29 नवंबर 2023 को जो लिस्टिंग प्राइस था 50 रुपये, वही बना हुआ है, उससे नीचे अभी तक नहीं गया है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो लिस्टिंग प्राइस जो 50 रुपये हुई है, उससे लगभग इस समय 4 गुने के आसपास रेट हो चुका है। और मात्र अभी 2 महीने का ही समय गुजरा है, तो 2 महीने में लोगों के पैसे लिस्टिंग डे से ही 4 गुना हो चुके हैं। और यदि दोस्तों इशू प्राइस से आप देखेंगे 32 रुपये के हिसाब से, तो इस समय लगभग 6.5 गुना के आसपास रिटर्न शानदार मिल रहा है। जिनके पास आईपीओ में शेयर्स बन गए थे, मिल गए थे, और उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। लेकिन जिन्होंने लिस्टिंग के बाद भी शेयर्स खरीद लिए हैं, उनकी भी इस समय वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि निवेशकों के लिए इरेडा काफ़ी भाग्यशाली रहा है उनके पैसों को आगे बढ़ाने में। और अभी जिस हिसाब से इसमें अपर सर्किट चल रहा है, तो इसमें अभी आगे चल कर के थोड़ी तेज़ी और आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों जब तेज़ी चलती है तो दोस्तों हम लोग फिर ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनको बेच करके निकलना भी चाहिए। क्योंकि जब तेज़ी का माल होता है तो हम लोगों को बस यही लगता है कि बस रोज़ इसी तरह से अपर सर्किट लगते रहें और हमारी पैसे की जो वैल्यू है वो अच्छी दिखती रहे। अच्छी दिखती तो रहेगी, लेकिन उसको बेचना, शेयर को और पैसे को अपनी जेब में रखना, ये बहुत बड़ा लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि उनकी जो आत्मा कहती है वो थोड़ा इस लेवल पर होता है कि वो उनसे हो नहीं पाता। यानी कि जब दिखता है कि पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा, तो फिर कोई भी शेयर्स को बेचने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, और यदि आप इस लेवल पर थोड़ा बहुत भी माल अपना नहीं बेचेंगे तो आप एक ऐसे खतरनाक मुहाने पर अब आ चुके हैं कि अब आपको इरेडा में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और ये प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए आने वाले समय में ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि 2 महीने में इतनी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी आ चुकी है और तेज़ी अभी चल रही है। तो ये अभी तेज़ी अभी कुछ आगे और बढ़ सकती है। और दोस्तों इसका शेयर अभी 250 रुपये के आसपास तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी से आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें। दोस्तों इरेडा के शेयर्स की यदि आरएसआई आप चेक करेंगे तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, और इस समय 86.85 पर है। यानी कि ये पूरी तरह से ओवरबॉट सिचुएशन है और कभी भी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यदि आपके पास जो भी शेयर्स हैं 5%, 10% रोज़ की इसमें जो अपर सर्किट तेज़ी चल रही है उसमें आप निकालना शुरू कर दें। कम से कम आधे शेयर तो इस तेज़ी में निकाल ही लें, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो थोड़ा बाहर हो जाए। आप खुद
महसूस करेंगे जब इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग होगी, तगड़ी गिरावट होगी, तब आपको महसूस होगा कि आपने अच्छा किया। अभी आपको मैं कह रहा हूँ, थोड़ा आपको कड़वा लग सकता है कि जब शेयर तेज़ी पर आ रहा है तो आप इसमें खरीदने के बजाय बेचने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही शेयर बाज़ार की सच्चाई है कि जब भी अच्छी खबरें आएँ और शेयर बाज़ार तेज़ी पर हो, उसी टाइम शेयर में बिक्री करने से सबसे अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ़ एक तरह से आगाह कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दिला रहा हूँ कि लोग तेज़ी के माहौल में ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें प्रॉफ़िट बुक भी करना है। तो ये सिर्फ़ एक तरह से आप लोगों के लिए सूचना टाइप है, बाकी आपको क्या करना है, आपके पैसे लगे हुए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर भी मैं तो यही चाहूँगा कि आप इरेडा के शेयर से अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएँ, और आपके जो पैसे की वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो आगे कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।